हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगत् गुरुं कृष्ण वन्दे जगत्। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ मिलजुल करके अपने मन को एकाग्र करें और यही एकाग्र मन, श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ मन भगवान की ओर जोड़ दे। प्रसंग चला हुआ है मन की चंचलता एवं स्थिरता। इतना तो प्रभु कृपा से मेरे देवियों सज्जनों जाना गया, मन की चंचलता स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। जैसे बीमारी शरीर में आ जाना, किसी अंग में दर्द होना स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक है, जिसको दूर करना हमारे लिए संभव हो जाता है। बिल्कुल ये विश्वास कीजिएगा, मन चंचल बना दिया गया है संग दोष के कारण। अब भगवान की महती एवं अपार कृपा के फलस्वरूप हमें गीता ज्ञान मिल रहा है। वो गीता ज्ञान हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का परिवर्तन ला रहा है। उस परिवर्तन के कारण से हमारा मन स्थिर होता हुआ स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होने लगा है। तो जैसे भगवान ने बताया, हम उसी पर उनकी कृपा से विचार कर रहे हैं। अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल। तो शब्द तो इतना लगाया गया अभ्यास। अभ्यास होता है किसी भी धार्मिक क्रिया को एक लंबे समय तक करना। तो कौन सी धार्मिक क्रियाएं हैं, महापुरुषों ने इसका बड़ा विस्तार किया और मेरा धर्म है उस विस्तृत अभ्यास को खोल खोल के समझा देना और आपका काम केवल एकाग्र रहना। कल हमने विचार किया था, जो इस सारे विराट संसार की सच्चाई है वो क्या है, भगवान जी। उसका चिंतन रह चुका। मन का काम है चिंतन करना, सोचना, टू पॉन्डर, टू थिंक ओवर, टू रिफ्लेक्ट, टू कंटेम्पलेट। अच्छा, ये मन का स्वभाव बना, सोचना विचारना। बताया नहीं गया, शुरू में बी डाल देते कि केवल भगवान का चिंतन करना है, जहान के प्राणी पदार्थों का नहीं। अब हमारा उल्टा पुल्टा स्वभाव बन गया है। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, अब मन बहुत ही आवारागर्दी करने लग गया। माँ का चिंतन हो रहा है, बाप का, बहन का, भाइयों का, अपना, गुजरी बातें इत्यादि, इधर उधर मन जा रहा है। इसी को मन की आवारागर्दी बोलते हैं। अब इस आवारागर्दी को रोका कैसे जाए? इसको जीरो बना दो। संसार को जीरो क्यों? जो आप चाहते हैं वो इससे नहीं मिल सकती। बाजार में कोई दुकान बड़ी शानदार हो और उसमें बड़ी अच्छी शीशियां भरी पड़ी हैं और बड़ी सुंदर लगती हैं और बड़ी प्यारी लगती हैं, लेकिन है शराब। हमारी बला से हम कभी उस दुकान के पर एक स्टेप भी नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे काम की चीज नहीं। तो मन को तो चाहिए शांति, आराम और चैन, और ऐसा चैन जो बेचैनी में न बदले, ऐसा करार जो कभी बेकरारी में न बदले। ये जहान नहीं दे सकता। जहान कहते मैं जरूर देता चैन और करार, यदि मैं परिवर्तन के नियम में न होता तो। पर संसार तो परिवर्तन के अटल नियम में है। कैसा नियम? अटल, टाले भी नहीं टलेगा। बस फिर हमारे मन की जो आशा थी निराशा में बदल गई। इसी तो मिल ही नहीं सकती स्थायी शांति, क्योंकि ये अपने आप में अस्थायी है। भगवान करे ये बात आप में सदा के लिए समा जाए। अनित्यम असुख, ये बिल्कुल अनित्य है, दुखदायी है। ये सच्चाई की बात है, हम देख रहे हैं। पर ये बातें हमने ना कभी सुनी, ना किसी ने की, ना हमने ऐसा पढ़ी, ना पढ़ के अभ्यास किया। इसलिए ये बातें पक्की होने की बजाय सच्चाई थी, हमने झुठाई को सच्चा कर लिया। जिसने कभी जो है खाली सोने के जेवर पहने ही नहीं, वो तो रोल्ड गोल्ड को सब कुछ समझेगी ना। हाँ, हालांकि रोल्ड गोल्ड कोई और धातु होता है। धातु मानव चांदी है, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया गया, उसे अंग्रेजी बोलते हैं रोल्ड गोल्ड।
गोल्ड नहीं है, रोल, इट इज रोल्डेड। इस पे मुलम्मा चढ़ाया गया, इस पर पानी चढ़ाया गया, इट इज नॉट प्योर, इंटोरली इम्प्योर। शाबाश। इस तरह हमने उल्टी पुल्टी बातें सुनी, वही मन में पक्की हुई पड़ी है। अब आपने इनकलाब लाना है भगवान की बातें सुनकर के, नहीं, जो मैंने सुना है वो गलत है, वो बिल्कुल अज्ञानता के आधार पर सुनी गई बातें। दरअसल ये है सच्चाई जो भगवान जी अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और गीता ने जिसे प्रिजर्व किया हुआ, गीता ने भगवान के ज्ञान को मेंटेन किया है। ये बड़ी कृपा गीता महाशास्त्र की, जिन्हें मेंटेन कर रखा है हम जैसों के लिए, ताकि भगवान के ज्ञान को लेकर हम अपनी बिगड़ी बनाए, अपने अंदर एक शानदार परिवर्तन लाए। वेल एंड गुड, कम ऑन। तो अभ्यास भगवान का चिंतन हो जो सच्चाई है, ये बार बार पक्का करना, भगवान ही सच्चाई है। कल हमने यहां संपूर्ण किया था, भगवान थे, हैं, सदा रहेंगे। संसार था भी नहीं, रहेगा भी नहीं, ये सिर्फ इंटरवल पीरियड में दिखाई देता है। पहले भी नहीं था, भगवान ने बनाया, भगवान चला रही है, बाद में नहीं रहेगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने अनुभव करके बताया, जो चीज शुरू में ना हो वो अंत में भी नहीं होती, कुछ समय के बाद वो नहीं रहेगी। हमारा जिस्म शुरू में नहीं था, माँ बाप ने उत्पन्न किया, तो वो दिन भी जल्दी आ रहा है कि ये नहीं रहेगा। जिसका आदि हो उसका अंत जरूर हो जाता है। हमारी बॉडी का आदि है, अंत आया क्या आया। भगवान का कोई आदि नहीं, भगवान को तो हम अनादि बोलते हैं। अनादि, हाँ, जिसका कोई आद ना हो, जिसके कारण से सबका आद हुआ हो, भला उसका आद कैसे हो सकता है। भगवान के कारण से त्रिलोकी का आदि हुआ है, तो भगवान क्या हुए, अनादि, अकाल, अजन्मा। हम भगवान को अकाल कहेंगे, अजन्मा कहेंगे। ओ मेरी देवियों, शरीर हमारे लोकल है, स्थानीय है, भगवान सर्वव्यापी है। ऐसी ऐसी जरूरी बातें जरूर अपनी बुद्धि में रख लेनी चाहिए, तो हमारा मन भगवान की ओर झुक जाएगा कि सारी सृष्टि का एकमात्र कारण, रूट काज भगवान जी है, और भगवान जी इनके संचालिक है। ये बात जरूर करना है कि भगवान ही इसके रचयिता है और भगवान ही संचालिक है। अच्छा, संचालिक देवियों, ऑपरेटर, जो इसको ऑपरेट कर रही है, निर्देशक है, जो इसको डायरेक्टर है, ऑर्गेनाइजर है, बहुत अच्छे। उन्हीं के अंदर सारी सृष्टि अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रही है। अब देखिए, जब इतनी इंपॉर्टेंस हमने भगवान जी की जानी, कहां मन झक मारेगा भगवान की ओर। चलते फिरते उठते बैठते किसका चिंतन होगा, भगवान का, जो सारे संसार का रूट काज है। बिठाइए अपने मन के अंदर, बिठा लो मेरे देवियों। ऐसे अंधाधुंध भगवान का चिंता नहीं होगा जब तक आप संसार की इंपॉर्टेंस को विड्रॉ नहीं कर लेते। सुनिए, जब तक जो हमने महत्ता संसार के प्राणी पदार्थों को दी है, खींच लीजिए, नहीं, भूल से ये मैंने महत्ता इसको दी है, महत्ता तो ये देनी चाहिए थी भगवान को, क्योंकि भगवान के कारण से ये सब कुछ है, उन्हीं के कारण से ये सब कुछ चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि वो पावर है, वो दिव्य शक्ति है, और संसार तो जड़ है, जड़ को चलने वाली वही शक्ति है। जैसे मैंने कहा था, इलेक्ट्रिक पॉइंट सारे जड़ हैं, जब इसमें करंट आती है तो पॉइंट अपना अपना फंक्शन जारी कर देती है। जो इलेक्ट्रिक पॉइंट जिस काम के लिए बनाया गया है वो अपना काम शुरू कर देगा। भले वो रेडियो है, भले वो आपका भगवान भला करे फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, भले वो टीवी है या आपका हीटर है, मे बी एनी इलेक्ट्रिक पॉइंट, एनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, वो अपना काम शुरू कर देगा। वेल एंड गुड। अब इस बात को बिठाइए, बार बिठाइए, है सच्चाई, लेकिन क्यों पक्की नहीं होती, सुनी नहीं, सुनाई नहीं गई। हाय, हमने कभी इस पर मनन किया ही नहीं, इसलिए हमने इस संसार के प्राणी पदार्थों को महत्ता दे रखी है। संसार के प्राणी पदार्थों को ही हमने इसी वक्त में, तो कल भी कह रहा था, आप जल्दी कल्याण करना चाहते हैं और ये गोल्डन पीरियड या गोल्डन अपॉर्चुनिटी भागती जा रही है, अभी पक्का करें, मेरे से नहीं ज्यादा भगवान करे आप इनकलाबी बने, या आने वाला हर जीव क्रांतिकारी बने, बिना क्रांतिकारी बने काम चलेगा नहीं। कि नहीं पता था, अब पता लग गया, बस वैराग्यों के लिए इतना ही काफी होता है। पेट्रोल के लिए दूर से ही आग लगा दो, भड़क उठेगा। गिली लकड़ी को जलाने के लिए बहुत देर चाहिए, मिट्टी का तेल चाहिए, लीरे चाहिए, बूरा चाहिए, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है उसे जलाने के लिए, जो कि उसमें पानी का अंश है। गिली का मतलब ये कि पानी का अंश है, उसमें अग्नि का अंश कम है। लेकिन पेट्रोल में तो 16 आने अग्नि है।
इसलिए उसको दूर से हमने आग दिखाई और भड़क उठा। तो जो वैरागी होते हैं आपकी तरह, उनको थोड़ी सी बात समझा दीजिएगा, भड़क उठती है, वो बात उनमें समा जाती है। जो फर्स्ट क्लास साधिक है, जो मेरे लिए फर्स्ट क्लास है, नॉट सेकंड एंड थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास साधिक, बात पता लगी और गई अंदर, तभी ये गीता के उपदेश का आपके लिए बहुत ही लाभ होगा, बहुत ही लाभ उठा लेंगे आप। अब ये बात बड़ी जल्दी उतर जानी चाहिए कि सारे संसार का रूट काज क्या है, भगवान जी। या मैं इसको दूसरे शब्दों में समझाता हूं ताकि मन उन्हीं का चिंतन करे। संसार में आप देखती हैं, हम किसी भी कोले, संसार में वर्ग है, वर्ग होते बेटे, वैसे अंग्रेजी में किंगडम बोलती हैं, जैसे मनुष्य वर्ग, पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, बृहस्पति वर्ग, खनिज वर्ग। अच्छा, अंग्रेजी वाले बोले किंगडम, बर्ड किंगडम, आपका ये जो है, ये सारे बृहस्पति, बॉटनी किंगडम इत्यादि, मैन किंगडम, जो आपके ऊपर के देव किंगडम, अर्थात वर्ग। इस संसार में सारा क्या है, वर्गीकरण हुआ पड़ा है, क्लासिफिकेशन, वेरी गुड क्लासिफिकेशन, इनके टुकड़े कर रखे हैं। अच्छा, और एक एक वर्ग में करोड़ों जीव है, मनुष्य वर्ग में करोड़ों जीव है, करोड़ों, पशु वर्ग में, पक्षी वर्ग में, पशु वर्ग में, बृहस्पति वर्ग में करोड़ों है। अब सवाल उठता है, जब आप बोलती है 1 2 3 4 5 6 बोलते जाते आगे, तो शुरू कहां से किया, 1 से। अब हमारे व्यास जी ने कहा, तुम ये विचार करो इस संसार की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वर्ल्ड। गीता है मेरे बच्चे, मुझे अनेक प्रकार के ढंग से समझानी पड़ेगी, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। हजूर का फरमान, क्या आप ये विचार करो कि संसार की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट। इकाई होगा तो हम दहाई बोलेंगे ना, पहले हम इकाई लिखती हैं, एक लकीर मारती है, फिर दहाई, फिर 1 के आगे 0 डालती है, फिर आगे बोलते हैं 100, 1 के आगे 2 0 मारती है, फिर 1000, 1 के आगे 3 0 मार देती है। ओए गुड, यू 0 मारती जाती है। हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, फिर लाख बोलते जाएंगे। अच्छा, तो पहले इकाई है ना, समझे ना आप, जो थोड़ी बहुत ही पढ़ी लिखी है, जो मेरे भाई, आप तो खैर सब एजुकेटेड है, तो पहले इकाई, अंग्रेजी में बोलेंगे यूनिट। तो महाराज जी कहते हैं, जिन्होंने जल्दी जल्दी कल्याण कर जाना, वो ये विचार करें संसार की इकाई क्या है, सबसे पहले कौन आएगा। अगर इकाई ना होगी तो फिर दहाई कहां से आएगी। 1 होगा तो उसके साथ 0 लगा के 10 बनेगा। अगर 1 ही नहीं, जितनी मर्जी 0 बनाई जाए, 0 ही बोलेंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। और अगर 1 कायम है तो 0 लगाने कितनी 10 गुना वैल्यू बढ़ती जाएगी, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, हर बात। अगर 1 कायम है तो इस तरह इस संसार की इकाई क्या है, भगवान जी। अभी तक वर्षों गुजर गए, साइंटिस्ट इस बात पर नहीं आए। इस संसार की इकाई के नालायक मूर्ख कहीं के, परले दर्जे के मादा प्रस्त, परले दर्जे के और मूर्ख, और जनता को भी बेकार रखा है। इस संसार की इकाई हो सजनों, भगवान जी जिससे खुदाई हुई। हमारे घर की इकाई पिताजी जिससे गृहस्थी हुई। हमारे घर की इकाई 5 बहनें हैं, 5 भाई हैं, आगे बहनों के घर वाले गए और भाई की आगे घरवालियां हैं, वो और कितने बड़ा पड़ा है, कितने माँ जी हैं, फिर माँ जी के रिश्ते हैं, पिताजी के अपने रिश्ते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, ये तो 100 इतने इकट्ठे हुए पड़े हैं। तो इकाई कौन है हमारे घर की, पिताजी। हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, पिताजी। शुरू में वो ही थे, उन्हीं के मन में आया मैं शादी करूं, फिर आगे आप देख रहे हैं परिवार को कितना फैल गया। इस तरह इस सारे संसार की इकाई क्या है, भगवान जी। जरा बार बार विचार करना, एक आध बैठ करके बार बार विचार करो, मेरे पास बैठे हुए, इस संसार की इकाई क्या है भगवान जी। शुरू में कौन थे ये, शुरू में ये हम सारे ये वर्ग छोड़ दें। संसार का जो वर्गीकरण जो मैंने कहा, कितने वर्गीकरण है, हाँ कितने में बटा पड़ा है। ऊपर से शुरू करें, देव वर्ग, दानव वर्ग, राक्षस, आगे बृहस्पति वर्ग, आगे पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, मनुष्य वर्ग, हर रात बचे कि खनिज वर्ग, कितने ही वर्ग है। तो वर्ग तो बाद में हुआ है ना, पहले कौन थे भगवान जी। तो फिर उन्हीं से सब कुछ हुआ ना, हाँ उन्हीं से ही, हेड तो वही है ना, उन्हीं से ही सब कुछ प्रकट हुआ। हाँ,
अगर ये बात भगवान करे, आप अपने मन में रख लें, शुरू हो जाएगा भगवान का चिंतन। चाहे आपका शरीर कहीं भी क्यों ना हो, आपका मन झुक जाता है कि यूनिट तो भगवान जी, इकाई तो सारे संसार की भगवान है। क्या करोड़ों प्रकार के प्राणी पदार्थ है, करोड़ों प्रकार के हैं, होंगे, रहेंगे, लेकिन इसकी इकाई तो भगवान जी है। हाँ, इकाई तो प्रभु है। और देखिए बड़ी खुशी की बात जो व्यास जी ने आपको बताई, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता व्यास जी आपको और क्लियर करते हैं, जो इकाई होती है वो जो बाकी जीव बने उससे अलग नहीं हो सकती। इकाई आपने दहाई कहा तो इकाई अलग हो जाएगी, इकाई उसमें है, बल्कि वही आपस में पहाड़े पड़ी जा रही है, वही एक से अनेक बनती जा रही है, एक से अनेक। आगे आपने सैकड़ा कहा, 10,000 का, लाख का, तो वो इकाई अपने में से फैलती जा रही है। जैसे पिताजी अपने में से मल्टीप्लाई करते जा रही है। समाज चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए हम कहते हैं ये बेटियां हैं, ये बेटी हैं, ये पत्नी है, वरना देखा जाए तो क्या है, पिताजी ही फैलते चले जा रहे हैं। पिताजी का विचार ही एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड। हाँ, तो इकाई ही आगे क्यों है, एक ही अनेक होता जा रहा है। जब हमने दहाई, सैकड़ा, 10,000 कहा तो वो इकाई अलग नहीं हो सकती। वाह वाह वाह, ध्यान देना, ये बड़े पत्ते की बात है, बड़े पत्ते की बात। इकाई आगे अगले अंकों से जुदा नहीं हो सकती, एक अगले अंक को जुदा अलग नहीं हो सकता। इकाई रहेगी तो दहाई बनेगी, सैकड़ा बनेगा। इस तरह भगवान जी इन अनेक प्राणी पदार्थों से अलग नहीं हो सकते। वो सर्वव्यापी रूप में पीछे है हमारे सारे, तभी ये शरीर अपने अपने काम करती है। दहाई तब है जब एक है, सैकड़ा तब है जब एक कायम है, इकाई कायम है। 10,000 तब है जब इकाई कायम है। भगवान जी अपने अवस्था में कायम है, तब ये सब कुछ कायम है। तो फिर असलियत इकाई की है, इस असलियत दहाई की नहीं। ये तो अपना व्यवहार चलाने के लिए हमने दहाई का, सैकड़ा का, 10,000 का, बुद्धि आपकी काम करे तो अपना दैनिक व्यवहार चलाने के लिए हम लोगों ने दहाई, सैकड़ा, 10,000, 10,000 बनाए, वरना सच्चाई क्या इकाई। तो सृष्टि अनेक देखने के लिए भगवान ने अपने आप को फैलाया है, वरना असल क्या है, एक हो गया अनेक, समय आ गया अनेक, मिल गया एक में, तो सच्चाई एक। अब मैं हूं या आप, चिंतन भगवान का जारी हो जाए, क्योंकि एक इज दी ओनली ट्रुथ। वाह, आपका बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार, बड़ा भारी उपकार। कितना बड़ा उपकार आगे गीता जी में भगवान ने प्रेरण कर दिया। क्या आहा, जो कसरत में वादत का देखे समा, जो पूजे मुझे हूं जो सब में अइया, रहे वो किसी ढंग में, ऐसी रात की बातों पर मेरे देवी और सज्जनों समय निकाल करके विचार किया करें, ताकि ये आपके अंतःकरण में गहरी उतर जाए कि दहाई सिर्फ व्यवहार चलाने के लिए, वरना इकाई इकाई है। इकाई के बिना कोई आगे अंक नहीं बन सकता। आगे अंक अपना तब ही काम करेगा जब इकाई कायम रहे। इस तरह भगवान जी सर्वव्यापी रूप में हैं, आगे सारे जीव जंतु प्राणी पदार्थ अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहे हैं। तो फिर सच्चाई क्या हुई, भगवान जी। लो, अब मुझे कहने की जरूरत है, आपका मन अपने आप ही भगवान का चिंतन करेगा। सवाल तो उठता है, अभ्यास करना है क्या भगवान का चिंतन। भगवान का चिंतन क्यों नहीं होता हर समय? क्यों कभी माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पत्नी का, पति का, अपने बच्चों का और धन पदार्थों का, इनको माता दे रखी है। हम इनको सब कुछ समझती है, हालांकि ये सब कुछ भगवान जी के कारण से है। कोई कहता है 10 का अंक बड़ा प्यारा, कोई कहता है 20 का अंक बड़ा प्यारा, कोई कहता है 100 का अंक बड़ा प्यारा, कोई कहता है 1000 का अंक। ओ भाई तू कहता रहो, लेकिन एक के कारण से है ना, है तो एक के कारण से। मान गए तुम? हाँ, अब बताओ कौन सा अंक प्यारा है? एक। उसी के कारण से 10 है, 20 है, 40 है, 100 है, 10, 1000, 10,000, जो कुछ भी है, एक अंक के कारण से। वाह, इसी तरह भगवान जी के कारण से ये सब कुछ है। देवियों बिठा लो, शरीर छोड़ने से पहले ये बात गहरी ले चलो अपने अंतःकरण में। महाराज जी के कारण से सब कुछ है, उन्हीं के कारण से सब कुछ हो रहा। इकाई ही अनेक हो गया है, यानी एक ही अनेक हो गया। वननेस, प्लूरिटी जो हुई है वो वननेस से हुई है। लो, अब आपका मन चिंतन करेगा भगवान। हमें तो इस तरह समझाया गया हर समय भगवान का चिंतन कैसे करें, सीधी रियलिटी, सीधी बैकग्राउंड। अब इसके यूज इकाई क्या है सारे संसार, कितना अच्छा तरीका समझाने का अपने महापुरुषों समझा गए। मेरा काम प्रकाश डालना है, आपको समझा देना। बार बार अपने घर में बैठ के इस सारे संसार की इकाई क्या है, भगवान जी। उन्हीं से ये सारा कुछ हुआ, तो फिर सच्चाई वही इकाई भगवान जी। तो आगे जो कुछ भी बनेगा भगवान जी के साथ बनेगा।
भगवान जी को छोड़ के नहीं बढ़ सकता। आप कोई भी वर्ग कहोगे, मनुष्य वर्ग कहो, दानव वर्ग कहो या नरपति वर्ग कहो, कोई वर्ग कहो, भगवान जी को साथ लेके होगा, उनको छोड़ के नहीं हो सकता। या इकाई गई, बाकी सब 0 0 0 0 0, या भाषा में बोलेंगे 0 0 0, बाकी सब शून्य हो जाएंगे। अगर एक गिर गया तो एक को साथ पकड़ा तो अंक अपनी कदर करवा लेंगे। शाबाश। तो भगवान के साथ तो आप पिता भी हैं, मां भी हैं। भगवान को छोड़ दीजिएगा तो लोगों में लाश कहेगा, लोगों में शव कहेगा, डेड बॉडी कहेगा, वाह। मुर्दा कहेगा, वाह। अगर महाराज जी ने अपनी इकाई निकाल ली, जब हम कहते हैं फलां मर गया तो मतलब क्या, भगवान ने इकाई निकाल ली, तो बाकी कुछ भी नहीं। हाय, हमने 5 0 कहा, हाँ, कब? जब उसके साथ एक नहीं लगा हुआ। ये तो 5 0 है, नहीं, लाख है। कहा? ओह, एक गिर गया तो 5 0 है। अगर एक साथ मिला तो आप थोड़े बोलोगे 5 0 है, आप कहोगे लाख है। अब वो परमात्मा की शक्ति हमारे साथ है तो आप पिताजी हैं, पूज्य पिताजी, पूज्या माता जी, पूज्य चाचा जी, पूज्या चाची जी, उनके कारण से। ये भाव अपने मन में ले चलिए कि महाराज जी के कारण से, और बार बार अपने मन में ये समझाइएगा, ये रात जानने के बाद, इकाई की बात जानने के बाद, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। आपके कारण से मैं कुछ हूं प्रभु, आपके कारण से मैं कुछ हूं, वरना मैं 0 हूं। मैं कोई मैंने नहीं रखती, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। जो कुछ अगर मैं हूं तो आपके कारण से हूं, जो कुछ मैं हूं आपके कारण से हूं। आहा आहा। जैसे नूरजहां ने एक बार जहांगीर को कहा था, मैं तो कुछ भी नहीं थी, खाके जहां थी। एक काफिला आ रहा था, एक गरीब की लड़की थी, उस काफिले के साथ में होली थी। कभी मुझे रोटी मिल गई, कभी ना मिली, फटे हुए मेरे कपड़े, तब में मेरा बुरा हाल था। ऐसी हाल में थी। आपके यहाँ मेहमान बने, हम सारा काफिला आपका मेहमान हुआ, आपने मुझे पसंद किया और मेरी छोटी सी बात पर आप रीझ गए। आप एक एक मेहमान को मिलने के लिए आए, शेक हैंड करने के लिए आए, और जब मेरी बारी आई तो मुझे आपने कहा, क्यों देवी तुझे क्या भाता है? मुझे पक्षी अच्छे लगते हैं। ये उन्होंने दुख्तर ने शुरू में कहा, दुख्तर मुझे पक्षी बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा तुझे कबूतर अच्छा लगता है? हाँ, लो मैं तुझे 2 सफेद कबूतर मंगवा कर देता हूँ। दिए। दूसरे दिन फिर मिलने आए, एक कबूतर रह गया था। तो ये क्या हुआ, एक कबूतर उड़ गया। ध्यान देना, मन है ना एक ट्रेनिंग दी जाए तो मन कहाँ फंसता है। वो तो कबूतर बहुत अच्छा था, कैसे उड़ गया? जहां पना ऐसे उड़ गया। ले कमली, ये भी कोई बताने वाली बात है? दूसरा भी उड़ा दिया। नहीं, इतनी सिंपल टर्म लड़की, धक्के खाने योग्य नहीं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो आपने मेरी इस हरकत को देखकर पसंद कर लिया, और मैं उसके शब्द बोल रहा हूं, मैं खाके जहां से नूर जहां बन गई। Well, at this very time, due to your grace, you became me, you have made me the light of the world, light of the world. वरना मैं थी क्या? सारे खाक मिट्टी थी इस जहान की। आपने अपनी शक्ति से, प्यार से मुझे इस जहान का नूर बना दिया। नूर जहां, नूर मेरे दिव्य ज्योति, जहां मैंने संसार की ज्योति बना दिया आपने। इसी तरह शरीर क्या है? खाके जहां, संसार की थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी की हुई है। भगवान ने अपनी शक्ति रख के इसे क्या से क्या बना रखा। कितने सुंदर चेहरे, कितने सुंदर अंग, कितनी चुस्ती, कितनी सफुर्ती, सिर्फ भगवान के कारण। अगर इस तरह आप अपनी विचारधारा बना ले, मेरी उपस्थित माताएं बेटियां अगर ये विचारधारा बना ले, मेरा भी कल्याण, आपका भी कल्याण। मेरा याद सुनाना सफल हो गया, आपका सुनना सफल हो गया। तो इतनी सी बात आप बिठा लीजिएगा, ये सब कुछ भगवान जी के कारण से है। लो, आप ना मैं कोई पुरुषार्थ कर रहा हूं, अपने आप चिंतन जारी, किसी और का चिंतन करें क्या? हाँ, जिस समय काम भवन में है, कोई कहता ये काम ऐसा नहीं, हाँ करो, ऐसा करना, जाओ ऐसा करके इतना खर्च होता है, ये कट करके ये सिरे चढ़ाओ, बस। फिर चिंतन भगवान का। फलां गाड़ी टूटी पड़ी, कोई बात नहीं, ले जाइए वर्कशॉप के अंदर, जितना खर्चा होता है कर करके जनता से पहले इसको ठीक करवा लो, जो आ गया। चल, फलां बीमार हो गई, उसकी जगह फलाने को दे दो काम, और काम चलाइए, काम ना रुके जाकर। वह ऐसी डायरी, फिर भी चिंतन भगवान का, जो जिस समय का काम है वो करवाया, और अपने फिर चिंतन भगवान का। आप जिस समय का जो कार्य है वो आप कर देंगे, लेकिन चिंतन नहीं होगा, उसमें बेचैनी नहीं होगी। शाबाश,
चिंतन भगवान का जारी रहेगा। भगवान बड़े खुश होते हैं। हर समय भगवान का के चिंतन का अभ्यास कैसे हो, क्योंकि महाराज जी भी कह रही है सदा मेरा पेहम, जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको आसान। तो मेरा ये और बात भी ठीक है, मैं उसका चिंतन क्यों करूं जो आज है और शाम को नहीं है। उसके चिंतन आप क्यों करें जिसका भरोसा ही कोई नहीं है। क्या राम सिमर ले सुकृत कर ले, को जाने कल की खबर नहीं या जग में पल की। जिस संसार के लिए अनुभवी महापुरुषों ने यह कह दिया, उसका हम चिंतन कैसे करें, महापुरुषों के अनुभव का हम अनादर कैसे करें। और इधर भगवान का भी फरमान का अनादर मेरे और आपसे अब कभी नहीं हो सकता। किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही साथ। अगर फिर भी हम इन नाम रूपों का चिंतन करते रहे तो भगवान के फरमान का अनादर, गीता का अनादर, उपदेश का अनादर। पर अब ये हमारे वक्त की बात नहीं कि हम अनादर करें ना, ये आप हमारे मन की जरूरत ही नहीं है कि हम भगवान के उपदेश का अनादर करें, ये हमारे वक्त की बात नहीं। अब तो हम उन्हीं का चिंतन करेंगे जिससे सब कुछ हो रहा है, जो इसकी इकाई है, जो यूनिट है, यूनिट ऑफ द वर्ल्ड, मेरे लाल कृष्णा, हमारे इष्टदेव महाराज जी जो इसकी इकाई है। लो अब कोई प्रसाद की जरूरत नहीं, शुरू हो गया भगवान का चिंतन। अगर आपके दिन अच्छे हैं तभी तो आप यह तशरीफ लाती हैं, तभी तो आपका पग इधर आता है। तो मैं तो कोई कारण नहीं समझता कि इसके बाद चिंतन भगवान का न हो, जिसने ये जान लिया जहान की इकाई मेरे भगवान जी हैं। और दहाई सैकड़ा हजार मैंने कहा, ये तो कहने की बात है, ये सिर्फ जबान का चलावा मात्र है, जबान का चलावा मात्र, वरना है ये इकाई। आय हाय आय हाय आय हाय, उर्दू जानने वालों बुल्ले ने कमाल कर दिया ये कहकर। जब उसे उसके अब्बा ने, उसके पिता ने डाला, मौलवी के पास भेजा पढ़ने के लिए, तो जैसे हमारे हिंदी में पहला अक्षर आ है, आ, फिर आ के बाद आ की मात्रा आ, बड़ा आ, फिर ई छोटी ई, फिर अब बड़ी ई, ये यूं चलता आ ई उ, हमारे ये अक्षर है। उधर क्या चलता है, अल्लफ बे पे ते टे चे, ये उधर ये चलता है अल्लफ बे पे। तो उन्होंने पढ़ा दिया अल्लाह पता, सीधी लकीर लगा दो, एक सीधी लकीर, जैसे अंग्रेजी में एक लिखती है, उर्दू में वो अल्लफ कहलाता है, मतलब पहला अक्षर उर्दू का। अच्छा, उन्हें दिया सीधा। अब 2 दिन हो गए वो अल्लफ ही रट रहा है। फिर तीसरे दिन उन्होंने मौलवी ने कहा देखना यहां से ये बे बना, बे आता है, इधर से शुरू करे, फिर नीचे पेट उसका फैला के फिर इधर ले जाए, नीचे नुक्ता लगाए, 2 सिरे बना के नीचे पेट बना दे, नीचे नुक्ता लगे तो बे बन जाती। अब 6 दिन होगा उसने बे पक्का ही नहीं किया, आगे पे क्या पक्की करेगा। अल्लाह बे पे मतलब 3 नुक्ते नीचे लगाने होती हैं, लेकिन वो तो उसी में लगा पड़ा है। अब तो थप्पड़ लगे बुरी तरह, मार खा ली, हंस पड़ा। अरे ओए बुल्ले, तुझे मारना तो हंस रहा है। हाँ तुझे मैं तो मारूंगा, तुझे मैंने पढ़ाना तुझे, तो ये बे क्यों नहीं, बे मैं कैसे याद करूं। ये महापुरुष पढ़ने नहीं आते, हमारे जैसे मूर्खों को पढ़ाने आती। तो बाप ने तो डाल दिया, जैसे रिवायत थी या प्रथा थी, प्रथा अनुसार डाला गया, लेकिन अंदर की आंख खुली हुई है, सब जानती है, सब पता है। तो मौलवी ने एक दिन कहा 2 दिन तो मार खा रहा है, बात क्या तू बे क्यों नहीं करता। ए बे टेढ़ा मेढ़ा है ना, यहां से चलता है, फिर यहां आता है, फिर इधर जाता है, छोटा सा बच्चा, फिर इधर टेढ़ा मेढ़ा यूं टेढ़ा होगा, फिर नीचे लेट गया, फिर इधर मुड़ गया, फिर अपने नीचे कोई चीज रखता है ना। तो फिर तू क्या करेगा, पढ़ना नहीं। नहीं मैं नहीं, बे नहीं पढ़ता, मैं तो अल्लाह पढ़ाऊंगा। बड़ा अच्छा उसके गीत भी दे, आपको व्याख्या करके मैंने दे रखा है उसमें, मस्त अंदर में, मस्त अंदर की ग्रंथ आपके पास है। तो बड़ा अच्छा गीत। अब वो जवाब देकर के स्कूल छोड़ गया। देखिए मौलवी जी, यारा नु अल्लाह बतेरा ए बे किसी होर नु दे, ए बे बना तो अल्लाह का भी सीधा, न टेढ़ा पड़ा, ना इधर ना उधर, बिल्कुल सीधा। मैं तो अपने मन को ऐसा ही बना के अल्लाह में तलीन हो जाऊंगा। ए बे ते चीम ते फिर जीम ते फिर यूं उड़े उड़ा के फिर ये हुक्का बनाना, नड़ी बनाना, ये मेरे वश की बात। हमें तो एक अल्लाह काफी है। इसी तरह जिसने तो हर समय मालिक की याद करनी है, उससे तो ये बात बहुत ही अच्छा है कि संसार की इकाई भगवान की। ओ पढ़े लिखो, यूनिट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज यूनिट ऑफ द वर्ल्ड? यूनिट भगवान जी, और वो यूनिट हमेशा रहेगी। शायद बाकी अंक दहाई सैकड़ा रहे न रहे, पर एक तो रहेगा। इसलिए भगवान ने दूसरे शब्दों में कहा है, चारों वेदों में ओंकार मैं हूं, ओंकार मैं हूं। ओंकार ओम की ध्वनि, वो मैं ही हूं।
जिससे सारा ज्ञान निकला है, जिससे सारे वेद निकलेंगे, वो मैं हूं। वाह, ये भगवान जी आपको बता समझा रहे हैं। ओम यानी ओंकार की ध्वनि भगवान जी है। ये अपने वेदों में आता है, ये अपने 10वें अध्याय में आया। सारे वेदों में ओंकार मैं हूं। सुंदर सुंदर सुंदर। जो थोड़ा सा भी अपने आप को अलग करके जनता में द्वेष फैलाना चाहती है, उनको कभी भगवान बख्शेगा? गुरु ग्रंथ साहब का महामंत्र यही है, एक ओंकार। और क्या कहा? सतगुरु प्रसाद। प्रसाद माने कृपा। गुरु की कृपा से ये मुझे पता लगा कि इस संसार का यूनिट वो ओंकार है। और फिर द्वेष पैदा करना, जबकि वेदों का सार लिया गया, पातशाही ने वेदों का सार, और फिर द्वेष पैदा। ना हिंदू और है, सिख और है। अरे ये शब्द कहना भी महापाप का भागी बनना, कोई मेरे से पूछे तो। अरे बैकग्राउंड में तो वेद है। एक पार्टी से बातचीत हुई, चुप कर गई। ये तो मैं बोलूं तो क्या बोलूं, कहूं तो क्या कहूं, ये तो ठीक है। वेदों का सार ओंकार, और भगवान 10वें अध्याय में कह रही है। और उधर ग्रंथ साहब की शुरू में यहीं से होती है, एक ओंकार। फिर आगे क्लियर करती पातशाही, गुरु सतगुरु प्रसाद। प्रसाद होती कृपा बेचे। सतगुरु की कृपा से ये मुझे पता लगा कि सारे संसार की इकाई एक है, ओंकार एक है। बस जिसने इस राज को जान लिया हो, मेरे सज्जनों, उड़ारियां भर गया भगवान की ओर। ना उसमें राग रहा, ना द्वेष रहा, क्योंकि गुरु की कृपा से पता लगे, जो अनुभवी होगा, एक ओंकार। ये आपको पता हो, ये गुरु ग्रंथ साहब का महामंत्र है। जब कोई ग्रंथ साहब पढ़ेगा तो ऊपर पहले जी इसका उच्चारण करने के बाद फिर आगे गुरु की वाणी पढ़ेगा। तो मतलब वही है कि सारे संसार की इकाई भगवान की वो जात है जिससे ये सब कुछ हो रहा। जिसने ये जाना, अब कहने की जरूरत नहीं, अपने आप ही मालिक का चिंतन शुरू हो जाए। अपने आप ही मेरी कल्याणकारी देवी हो, प्रभु का चिंतन जारी हो जाए। उन्हीं का चिंतन, यही चाहती हम। यही हमारा मानता है कि मन तो सच्चाई का चिंतन कर, मरने वाले को चिंतन क्यों करता है, इन जाने वाले का चिंतन क्यों करता? ये तो साथ रहेगा ही। बार बार देखिए, मैंने कहा इकाई कभी नहीं छोड़ सकती बाकी अंकों को, इकाई उसके साथ रहेगी। इस तरह भगवान किसी जीव को नहीं छोड़ सकते, वरना वो जीव रह ही नहीं सकता, वो शरीर ही रह सकता। भगवान ने छोड़ा, अब अपने पिताजी को रखा, माँ को रखा, जरा सा भगवान ने अपनी शक्ति ले ली, माँ को साड़ दिया, पिताजी को साड़ दिया, दादा सड़ गए, दादी सड़ गई, नानी सड़ गई, नाना सड़ गया, हमारे यार दोस्त सड़ गए, सगी बहनें सड़ गई। हमारे शरीर में ना जाना है। जब भी आत्मा ने शरीर को छोड़ा, उठाओगे, फूंकाओगे। वाकई फूंक नहीं होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं। अगर कोई सत्ता है तो भगवान की है, जिसके कारण से शरीर की महत्ता है, वरना वो अगर गई तो ये कुछ भी नहीं। फिर हम उसको कैसे भूल जाएं? आय हाय, उसको मैं कैसे भूलूं? वाह वाह, जैसे नूरजहां ने कहा, आली जा पना, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? मैं आपको भूल ही नहीं सकती। आपके कारण से जो सब कुछ मेरा हुआ, आपके कारण से ही तो मेरा भाई, उसने अपने भाई को ही बना रखा था प्रधानमंत्री। ये बड़े गरीब की, मैंने अभी बताया, सारे इतना जहांगीर फिदा हो गया, इस यही बड़ी चालाक निकली। नूरजहां की इस कमजोरी का शाहजहांगीर की इस कमजोरी का नूरजहां ने पूरा फायदा उठाया। अपने सारे रिश्तेदारों को भटका बना दिया, किसी को कोई मंत्री बना दिया, किसी को कैसा मंत्री, अपने भाई को प्रधानमंत्री बनवा डाला, किसी को कुछ कर दिया। सारों को लेके आई कि तेरी अच्छी तरह हजामत करूंगी, बिना उस्तरे, बिना कैंची के, सारों का, और सारों को अमीर बना दिया। शाबाश, आपके कारण से तो मैं हूं। यही विचार कर लो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हमारी विचारधारा में इनकलाब आ जाएगा। हमारी विचार एकदम बदल के भगवान के चरणों में गिर जाएगी। सोचो हर समय भगवान का चिंतन कैसे हो, क्योंकि यही एक सच्चाई है। इसके अलावा अगर हम चिंतन करेंगे, राग द्वेष नहीं जा सकता। राग द्वेष नहीं जाएगा तो मन की विक्षेपता नहीं जा सकती, मन की वासना कामना नहीं जा सकती। बोलूं, बाहर मुक्ता मन की नहीं जा सकती। अगर हम एक प्रभु का चिंतन जारी नहीं कर सके, नहीं मन अंतर्मुखी होगा, फिर क्या होगा? रमान लेके मर जाओगे। बताने वाला तो मिला था, गीता भी मिली थी, लेकिन हम अपना न सके, ये क्या फायदा? भगवान बड़े नाराज होंगे, बड़े नाराज होंगे, बड़े ही नाराज होती है जिन्होंने आपको इतना अच्छा अवसर दिया। पर परमात्मा करे वो ऐसा दिन ना आए, ऐसा मनुष्य दिन ना आए कि आपको तलियां मलनी पड़े, पहले ही हम लाभ उठा ले। बड़ा अच्छा अवसर दिया आपको अपनाने का भगवान ने, बहुत ही अच्छा अवसर, इतना चोटी का महाशास्त्र। फिर उसको समझने की भगवान आपको बुद्धि दी जा रही है।
इसलिए जल्दी लाभ उठाइए। जो बात समझाई जा रही है, जल्दी जल्दी लाभ उठाइए, जल्दी। एक जगह पढ़ा था मैंने, आपको बताऊं। अब ये बसंत ऋतु आई तो सारे पौधे खिल गए, चारों ओर वातावरण बहुत ही प्यारा बन गया और सुगंधी वितीर्ण हो गई, फैल गई सुगंधी, इधर इधर यहां वहां तहां, सब मेरी देवी मेरे सजनों सब फैल गई। हाँ, बसंत 2 महीने रहता, सारे ऋतु 2-2 महीने है। भारत में 6 ऋतुएं हैं, 2-2 महीने रहती हैं। ठीक है, बसंत उत्तम मानी जाती है। ठीक, तो बसंत चली गई 2 महीने के बाद, तो एक कली नहीं खिली, वो कली रह गई। अच्छा, बड़ी रोई बड़ी रोई बड़ी रोई बड़ी रोई, बड़ा वहन किया उस कली ने। अच्छा, अब बाकियों ने कहा क्या बात है, मैं खिली नहीं, मैं फूल नहीं बनी, मैंने सुगंधी नहीं फैलाई, तो क्यों? मैंने कहा मैं खिड़ जाती हूं, बस मैं खिड़ी जाऊंगी, जरा मैं अपने में रह जाऊं, जरा मैं अपने में लिपटी रहूं। मुझे कोई शर्म आती थी, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा कपड़ा चुनरिया अपने में लपेटे रखी, अपना सुंदर मुखड़ा नहीं दिखाया। ये कहते हुए मैं दिखाऊंगी, आखिर मैं बनूंगी, अभी मैं बाहर निकलूंगी, सबका मैं भला करूंगी। इतने में बसंत ही चला गया। इतने बसंत आया और गया। या तो आदमी लाभ उठा ले, अवसर आए तो आदमी फौरन लाभ उठाए, क्योंकि अवसर पर लगा के आता है। थोड़ी देर हर एक के मंडेरी पर टिकता है अवसर। मेरी देवी मेरे सजनों, अगर किसी की अच्छी किस्मत हो तो लाभ उठा जाए, अदरवाइज अवसर कभी भी टेक नहीं सकता। दैट मस्ट गो व्हेन गॉन। आप जैसे नेक जीव लाभ उठा रहे तो बहुत अच्छी बात। आप जैसे मेरी नेक बेटियां लाभ उठा करके अंतर्मुखी हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा। उसके बाद सारे फूल बोले, कली तो बसंत को बुरा, बसंत बड़ा पक्षपाती है, बसंत ने मुझे नहीं किया, बसंत ने मुझे मजबूर नहीं किया, बसंत नाना प्रकार की बातें बसंत के खिलाफ उस कली ने, हाँ उस बड अंग्रेजी बोलते बड ने नाना प्रकार की बातें बनानी शुरू कर डाली। ये नहीं किया, ये पक्षपाती है, ये कौन कहता है कि ये तो बाकी सर तो आप बक अपनी बंद करती कि नहीं? क्यों? तुम भी मेरे खिलाफ हो रहे हो, और क्या? क्योंकि तुम सच्चाई से काम नहीं ली, तुम झूठाई से काम ले रही हो। कैसे? जब बसंत आया था थोड़ी क्यों कहा मैं कल करूंगी, मैं ये करूंगी, दुपट्टा उतारूंगी, कपड़ा उतारूंगी, ये करूंगी, मैं सुगंधी फैलाऊंगी, ये गी 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 गागा क्यों करती रही? हमारी तरह तुमने क्यों नहीं घूंघट उतारे और उतार करके अपनी सुंदरता प्रकट क्यों नहीं की प्रकृति के अंदर, और अपने अंदर जो तेरी पास जागीर या प्रॉपर्टी थी सुगंधी क्यों नहीं फैला दी हर एक के लिए? क्यों कहते मैं करूंगी, कसूर तेरा है। वह कवि कहता है मेरी देवियों मेरे सजनों, खुद कम नसीब थे जो शगुफे न खिल सके। शगुफे मेरे कली, उनकी अपनी बदकिस्मती थी। हाय 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 हाय, खुद कम नसीब थे जो शगुफे न खिल सके, क्यों मौसम बहार को कोसा करे कोई। बसंत आई और कुछ ही कलियां न खिले तो वो बदकिस्मत थी, ना कि बसंत का दोष था। भगवान ने आपको बहुत बढ़िया मौका दिया, मेरे अंदर घुस के देखे कोई, बहुत बढ़िया मौका, बहुत बढ़िया। अगर आप न खिले तो बदकिस्मती आपकी हुई, ना कि मेरे भगवान की, ना मेरी गीता की, और ना मेरी जात की। खुद कम नसीब थे जो शगुफे न खिल सके, क्यों मौसम बहार को कोसा करे कोई। नाउ इज द प्रॉपर एंड हाई टाइम। क्या भगवान की बात को पकड़ ले और पकड़ के हमेशा लिए अपनी बन जाए, पकड़ ले और अपनी बन जाए, बस इसको अपनी बना ले, वरना भगवान बड़े नाराज होंगे। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं कि इतना अच्छा अवसर दिया, इतनी बुद्धि भी दी, अब हम पीछे ना रह जाए, नॉट लैगिंग बिहाइंड, बल्कि फॉरवर्ड, एक्सेल्सियर, फॉरवर्ड, अग्रसर अग्रसर की ध्वनि आती रहे और आगे बढ़ चले। फ्रॉम वेल, गुरुदेव कहा करते थे मेरे जैसों को, फ्रॉम वेल टू बेटर सरपास। क्या हम वेल से बेटर तो बन गए? हाँ, अब ये नहीं कि बेटर बने, सरपास, इसे आगे निकल चले। हर का बड़ा संग्रही शब्द है, वेल टू बेटर, वेल से बेटर, सरपास, और आगे निकल चले और अपने आप को तलीम कर चले। ये सारा कुछ हो जाता है जब मन में ये तड़प पैदा हो जाती है, मैंने कुछ बन जाता, मैंने ये अवस्था बना ली है। लेकिन जल्दी कैसे बनती है? केवल भगवान का चिंतन जारी होता है। मेरे अनुभव का लाभ उठा लो। पहले मेरे में बड़ी उमंग थी, मैं भी देखूं, मैं भी देखूं, मैं भी देखूं। आप लाभ उठाइए, एक शौक पैदा कीजिए, क्या कि केवल भगवान का चिंतन। कुछ भगवान आपसे छीन नहीं रहे, कुछ भगवान आपसे ले नहीं रहा, उल्टा अपनी ओर से कुछ दे रहे हैं। कि भगवान का चिंतन जारी कर दो, बाकी सब चिंतन छुट्टी, भगवान का चिंतन जारी कर दो। इसी में हमारा लोक है, इसी में हमारा परलोक है, इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारी मुक्ति है, इसी में सदा रहने वाली हमारी शांति है। वाह वाह, हमारा सब कुछ इसी में है। वाह
एक बार जारी कर दो कि मेरे चिंतन में केवल भगवान जी रह जाएंगे। भगवान जी जो इस सारे संसार की सच्चाई है, जो इस सारे संसार को बनाने वाले गए, चलाने वाले गए और सारे संसार को अपने में लीन करने वाले हैं, इसलिए मैंने केवल उन्हीं का चिंतन कर रहा। मेरा कल्याण उसी में है। शाबाश, अपने आप समझा लीजिएगा। ये अभ्यास बहुत शानदार है। किसका अभ्यास? केवल भगवान का चिंतन, सदा प्रभु का चिंतन। सिर्फ पढ़ के न रह जाना, सुन के न रह जाना, इसे जल्दी पकड़ लो। जैसे मेरे मन ने बेताबी से पकड़ लिया कि बस इसको, इस अभ्यास को नहीं छोड़ना। इसके बाद ही अगर आप इधर उधर की चिंतन करते रहे तो आपकी क्या, मैं आपको शब्द कह नहीं सकता, आपकी भूल होगी, बस इतना ही कह सकता हूं। भूल भी के साथ ही मैं एडजेक्टिव लगाऊंगा, भयानक भूल, अर्थात नॉट एरर, नॉट मिस्टेक, बट इट विल बिकम ब्लंडर। ये बड़ी भारी ब्लंडर हो जाएगी आपके लिए। बस मन तो कहे, मन सोचा कर केवल भगवान के बारे में। हाय खाए, सोचा कर केवल भगवान के बारे में। कौन से भगवान जी? राम या कृष्ण या वाहिगुरु या अल्लाह? छोड़ो इस बकबक को। कौन से भगवान जी जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई। विशेष नाम की ओर ना जाओ, उनके सिद्धांत की ओर जाए, उनके अटल नियम की ओर जाए, जिन्होंने ये सारा कुछ बनाया है, बना के पाल रहे हैं, और जिन्होंने हमें ये सुअवसर दिया है, बुद्धि दी है समझने की और कल्याण का साधन बना जा रहे हैं, वो हमारे भगवान। जो भी नाम आपको प्यार लगता है, हमें कृष्ण कहने में बड़ा मजा, बड़ा रस, बहुत आनंद आता है। बाकी किसी को कोई नाम लेने में आए तो हमें इसमें कोई मिर्चें पड़ती हैं क्या? हम समझते हैं कि ये मेरे भगवान का नाम है, हम समझते हैं ये मेरी प्रभु का नाम है। हाँ, अब तेरे घर वाले का नाम कृष्ण है या राम है, लेकिन मां तो उस नाम से नहीं पुकारती। मां तो काका कहती है ना, काका। पर तो ये तो पता है ये मेरे घर वाले का नाम लिया जा रहा है। बहनें भी नहीं कहती, बहनें तो मांगा कहती हैं, मांगा, क्योंकि एक एक है वो। पर इसमें आपको क्या, आपको तो पता है कि मेरे ही घर वाले का नाम लिया जा रहा है, और पड़ोसी उसे कुछ और ही नाम किशु कहते, किशु। किशु जा रहे बाजार, मेरे वास्ते ले आना, तो तूने पिटिया थोड़ी है। ये समझते ये सारे नाम उसी मेरे घर वाले के ही है। वो कोई किशु तो पर है तो उसी के ही। शाबाश शाबाश शाबाश। लो चाची घर में गया और चाची कुछ और ही कहती है। चाची ने अपना ही नाम रखा, बचपन से उसका नाम, चुके ये कुछ और तरह हरकतें करता था, उसका नाम ही उसने निराला रख रखा है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो लेकिन आप जानती हैं, इसलिए हमें पता है किसी नाम से कोई भगवान को प्यारे पर है, ये हमारे प्रभु का नाम है, ये हमारे पिता का नाम। आप अपने में मस्त होकर अपने जन्म सफर कर लो और भगवान की शर्त को अभ्यास द्वारा पूरी कर लो। क्या? मालिक का चिंतन करूंगा, मैं केवल भगवान का चिंतन करूंगा, जिसने संसार बनाया है, जो संसार को चला रहा है, और एक दिन सारे संसार को अपने में ले लेगा। उस प्रभु का मैं चिंतन करूंगा। भले ही अंदर वाहिगुरु कहते रहो, भले ही अंदर राम कहते रहो, भले अंदर कृष्ण कहते रहो, भले ही कुछ और कहते रहो, लेकिन देवी देवताओं का नाम ना लेना। शंकर कहा, विष्णु कहा, या क्या और ब्रह्मा का, ये गलती जाएगी। ये तो भगवान जी ने बनाए हैं, जो महाराज जी ने बनाए हैं वो नहीं कहने। वो तो प्रभु ने अपनी सृष्टि चलाने के लिए बनाए गए, वरना भगवान का ये नियम टूट जाएगा, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए। परस्तार मेरे पास आए। आपने अपनी सच्चाई का चिंतन करना, नारायण का चिंतन करना, जो मैंने कहा यूनिट का चिंतन करना है, जो इस सारे संसार की इकाई है। लो फिर जीव का बेड़ा पार। So now it is up to you to see minutely। मेरा मन प्रभु के चिंतन कर रहे हैं ना, चाहे चलते फिरते कहीं भी हम, जो जहां हमारी पर रब्द होगी दिन भर की, हमारा शरीर वहीं जाएगा, जरूर जाएगा, लेकिन ये देखते रहना मेरे चिंतन में तो भगवान जी है ना। वाह, चिंतन में तो कोई और नहीं ना आता। थोड़े दिनों में मैं तो आपके लिए आया बैठा हूं, अपनी अवस्था देखना, क्या अवस्था बन जाती है आपकी, जो आप 40 साल में नहीं बना सके, 30 साल में, 20 साल में, 25 साल में या 10 साल में नहीं बना सके। भगवान जी की गीता को सिर पर रख के मैं कहूंगा, वो आप 10 दिनों में बना देंगे। इससे कम पीरियड में क्या बोलूं है? शायद मेरे भगवान जी हैरान हो गए होंगे कि मैं क्या बोल गया। सिर्फ अगर ये ध्यान में आ जाएगा मेरे चिंतन भगवान का करना है, जो इस सारे संसार की सच्चाई है। कोई भी रब दा प्यारा आपको कैसे यकीन दिलाए, ये समय का बैठा हुआ श्री चरणों का दास आपके मन में कैसे ये बात सदा के लिए बिठा डाले कि प्रभु की चिंतन में बहुत कल्याण है, और बड़ी जल्दी जी मालिक की जात में तलीन हो जाता है। ये नहीं मैं बकवास करूंगा, तलीन हो जाएगा। गागुर की बात मुझे नहीं पसंद आती, मुझे ये बात अच्छी लगती है, मुझे उधार धर्म नजर आता।
ये उधर नकद धर्म क्या है, तलीन हो गए, बात समझ आ गई, मेरी गंदी वृत्तियां निकल गई, मैं मालिक के नजदीक पहुंच गया। ये बातें अच्छी लगती है मेरे जैसे को। ये जो बकवास करते मैं कर लूंगा, वो हमेशा ही गा गा ही बोलती रहे, ये मैं कर लूंगी, और जब भी दिन आएगा ये मां दी कमली धी गी गी बोलती जाएगी। ये तेरी घी को कब आग लगेगी, तेरी घी को कब आग लगेगी। ऐसे कहने वाले कर लूंगी, मैं कर लूंगा, वो गा गा, वो नहीं होता। इसको मेरे स्वामी जी क्या कहते, ये उधार धर्म है। नकद धर्म क्या, कर लिया, नाउ आर नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। मन को मौका मिल जाएगा, मन में लीनियंसी लेता रहेगा, फिर हम हावी नहीं आ सकेंगे। इसलिए आप भी चिढ़ के करो, करूंगा नहीं, अभी बस, अभी अभी बस, हाय अभी समझ आ गई, आ गई, दैट्स ऑल। इसके बाद फिर चिंतन भगवान का हो जाए। वाह वाह, जब समझ आ गई तो फिर झेड़ा क्या, फिर समझ आई तो केड़ा क्या, हाय 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 हाय, समझ आ गई तो झेड़ा क्या, लाई क्या, समझ आ गई तो केड़ा क्या। अगर बाहर से घर से कोई आवाज लगा रहा है, हाँ तो क्यों कही जा रहे कौन कौन, अब पता तो लगे आवाज फलाने की है, तो फिर उसका नाम लेके पुकारो। फिर क्यों कह रही है कौन, पता तो लग गया ये राम की आवाज है, आपके भाई का मित्र पक्का दोस्त राम है, तो आवाज तो राम आए हुए, मैं खोलती हूं। तो स्वामी जी कहते जब जिस बात की समझ आ जाए, बस वो बात तो मेरी बन, जिस बात की अंडरस्टैंडिंग मेरे में आ चुकी है, बस इस तरह मन अपने आप को खो देता। मन अपने आप को बनाए कैसे रखता है, कर लूंगा, बना लूंगा, अभी जल्दी भी क्या है, मैं कर ही लूंगी, वापस ये मन बनाए रखे। ये मन का धोखा, ये मन की भूल भुलैया है। और मन का नाश कब होता है, बस तब भी मंजिल दूर थी जब। मैं तो इस बात को मानने वाला हूं और बड़ा लाभ उठा रहा हूं महापुरुषों के बोल का। आप भी पूरा लाभ उठाने की चेष्टा कीजिएगा, ये हमारी रग रग में समा जाए ये सिद्धांत। तब भी मंजिल दूर थी जब राह से गुम रहा थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी। इसी बात की चक्की बना के अपने अंतःकरण में रख ले कि मंजिल दूर थी जब राह पर नहीं पड़ेगा। जब किसी ने बलदेव नगर की राह पे डाल दिया कि ये पगडंडी सीधी बलदेव नगर में जाएगी, तो बस फिर बड़ी बड़ी बलदेव नगर की बिल्डिंगें दूर से नजर आने लगे। राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी। पकड़ लो इस बात को कि बस अब तो प्रभु का चिंतन ये इसी तरह ही होगा, अब तो मालिक का चिंतन होगा। बस पहले नहीं पता था, मिट्टी डालते जाते थे, इस तरह तो हमारा जल्दी कल्याण हो जाएगा। यही हमारे प्रभु पाठ पढ़ा रही हैं, अभ्यास में ये कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल। इस तरह मन अपने में आ जाता है। आजमाओ मेरी देवी, आजमाओ, फौरन आजमाओ, फौरन आजमाओ, जल्दी आजमा लो। या तो मैं थ्योरी आपको दे रहा हूं, बिल्कुल साइंस वाला हाल है। एक क्लास में थ्योरी दी जाती है और एक विशेष कमरा होता है लेबोरेटरी, उसमें जिसको प्रयोगशाला कहेंगे अपनी भाषा में। वहां जाकर जो थ्योरी में बताया गया थ्योरेटिकल में, वो वही प्रैक्टिकल में करके दिखाते। तो या तो हमने थ्योरी रूप में ले लिया, अब प्रैक्टिकल अपने अंतर होती है। मन ही हमारी प्रयोगशाला है, अंतःकरण ही हमारी लेबोरेटरी है। अब इसको अपने में अनुभव करके देखें। बस जब ये बात मेरी बुद्धि और मन दोनों ने स्वीकार कर लिया, अब और का चिंतन न चाहिए, अब तो केवल प्रभु का चिंतन चाहिए। बस अब तो केवल मालिक का चिंतन चाहिए। अगर आप ऐसा कर सके, अगर मेरी उपस्थित कल्याणकामी देवियां ऐसा बना लेते, हमें तो यही बात पसंद आती है। बाकी तो हमारी जमीर कहती है उधार धर्म, उधार धर्म, उधार धर्म। और हम तो बड़े बूढ़ों से बचपन सुनते आ रहे हैं, नौ नकद न तेरा उधार, नौ नकद न तेरा उधार। किसी ने किसी को 13 रुपए दिए थे, हाँ ले गया, और दो बार मिला उसको रास्ते में, भाई तो 13 रुपए ले गया था, हाँ याद है मुझे। दूसरी बार फिर मिला उससे कुछ दिनों के बाद, भाई तो मेरे से 13, हाँ भाई, वो कहता हाँ मुझे याद है, मैं आगे कुछ नहीं कहना, हाँ मुझे याद है। तीसरी बार फिर मिला, भाई तू ले गया था, अब मैंने तुझे कभी नहीं कहना, ताकि हमारा प्यार तो बना रहे। ये नहीं रुपया गया तो प्यार भी जाए, मैं तुझे नहीं कहना। जेब में उसने हाथ मारा, गिना, इस वक्त मेरे पास ये 9 रुपए है, मेरे लिए यही 13, जो तेरी जेब में है मुझे दे दे, मैं अपने मन को समझिए 13 आ गया।
तो महापुरुष कहते हैं जो उसके पास नकद है कमला वो तो ले ले। वो इन दिनों गुर्बत में है, इन दिनों कमी में जा रहा है, उसके जेब में 9 पकड़ 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 और मथा टेक दे, बस मुझे नहीं चाहिए, तुझे मेरे भगवान की कसम मुझे और न देना, यही मेरे लिए तेरा है, क्योंकि नकद जो आपको तेरा 9 दे दिए। तो जो बात गीता की हम अभी अपना ले वो हमारे लिए नकद है, बाकी सब उधार है। अभी अपने मन में रख ली। सत्संग का लाभ तब होता है कि गागी न कहा करे। गागी कहते रहेंगे तो ये गागी मिटेगी नहीं। ये गागी बोल बोल के हमारा मन हमें धोखा देगा, फिर ये हमारे पे लागू हो जाएगा, ये दुश्मन है अपने लिए सर बसर, फिर हमारे साथ ही मन वैर कमाएगा। नहीं, समझ आ गई, बस नो मोर लीनियंसी। अब मैं मन को लीनियंसी या ढील नहीं दे सकता, बस मैं तो इसी बात का हामी हूं, इसी महाराज जी के स्वभाव को और आदेश को मानने वाला हूं कि जो अब बढ़ सकता है हम तो अभी, बस कल किसने कहा। हम ये भी सुनते आ रहे हैं, जो मेरे अंदर बड़ी बात धस गई है, भगवान करे आप पे गहरी उतर जाए, कल नाम काल का, कल नाम काल का, कल तो काल का नाम है, पता कल आता है कि नहीं आता, कल आएगा फिर मैं कह दूंगा कल कर लूंगा, कल नाम काल का, काल मेरे नजदीक आ जाएगा ना। कल किस देखा, आज क्यों नहीं। कितना अच्छा कहा गया, कल नाम काल का, आज नाम भगवान का, कल नाम काल का, अभी मैं क्यों ले लूं, अभी अपना लूं। इस तरह बात मन में रखकर सत्संग में आया करो, यही भाव रख करके जो बात समझ में आ जाएगी वो मेरी बन जाएगी। मैं तो बस नकद धर्म करने आया हूं, शब्द ऐसे कहना, मैं तो भगवान की वाणी सुन के नकद धर्म करने का अभ्यास रखती हूं, उधार धर्म को मैं नहीं मानती। वही गीता की बात मेरी है जो मैंने अपने अंदर ढाल ली, वही बात मेरी है जो मैंने अपने अंदर अपना ली, बस। बाकी शास्त्रों में रहे या किसी के मुख में रहे वो उधार है, हमारी नकद बुई जो हमने ले लिया, जो हमने जीवन में ढाल लिया। महाराज जी कह रहे सदा मेरा पे हम, लो मेरे प्रभु, इसी घड़ी इसी सेकंड से मन आपका चिंतन ही करेगा, क्योंकि आप ही सच्चाई है, आप ही सब कुछ कर रही है। मन तो मन की वासना गई, मन की कामना गई, मन की नेगेटिव क्वालिटीज गई, जब ये चिंतन हो गया। और उधर देखिए कितना मीठा और चोटी का सिद्धांत है जो भगवान कह के अपनी गीता के उपदेश को संपूर्ण कर रही है। अगर मुझको मन में हर रोग से पार जाए, ये कह के भगवान जी गीता जी संपूर्ण कर रही है। सुनेगा न मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंदा। गजब ढा दिया हमारे सरताज, हमारे मन के राजा ने, हमारे बेस्ट गाइड फ्रेंड और फिलॉसफर ब्लेसड और कृष्ण ने गजब ढा दिया ये कह करके। बड़े कमाल के बोल, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाए। और सबसे बड़ा रोग आवागमन है, सबसे बड़ा रोग आवागमन है। दूसरा रोग मन की विक्षेपता होती है, दूसरा रोग मन की विक्षेपता। तीसरा रोग ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है। अच्छा, चौथा रोग आदि व्याधि और उपाधि है। पांचवा रोग अज्ञानता है। वही मेरे रब्बा, वही छठा रोग मन की दुविधा है, हाय मर गए क्या करूं क्या न करूं, ये मन का छठा रोग है। सातवां रोग कोई बता सकता है? मन का सातवां और आखिरी रोग क्या है? संशय, पता नहीं ये बात ठीक होगी कि नहीं। ये मन का सातवां रोग, जिसको मेरे भगवान कह रहे हैं संशय आत्मा में नश्यति, तो जब से पहुंचे फना के करी, रहे डगमगाता न हो शादमा। ये दुनिया है उसकी न अगला न। और आप में तो देखिए ये रोग बताए गए हैं, और भगवान करे ये कोई रोग न रहे। कब? अगर मुझको मन में बसाएगा तू। जब मालिक को हम अपने मन में बसा लेते उनकी याद, फिर ये सातों के सातों रोग बस हमेशा के लिए भाग जाते, नहीं टेक सकते। फिर ये कैसे टिके? यही महापुरुषों ने अनुभव करके अपने अपने शब्दों द्वारा प्रकट किया है, जो भगवान जी ने पहले कहा। यही आपके इर्द गिर्द आवाजें आती हैं धर्म स्थानों पे, परमेश्वर दे भूलिया व्यापन सभ्य। ये सभ्य का मतलब ये 7 प्रकार के व्यापन सभ्य रोग, ये नाना प्रकार के रोग का जब मालिक को हम छोड़ देते हैं और उनके ये नाम रूपों को, कंचन को, कामनी को, कीर्ति को ले लेती हैं, तब व्यापन सभ्य रोग, तब नाना प्रकार के रोग शुरू हो जाए। आहा आहा आहा, अब पकड़ लो मेरी देवियों, बहुत मीठा ये अभ्यास है, मुझे बहुत प्यारा लगा, मैं बहुत लाभ उठा रहा हूँ। भगवान करे मेरे से भी ज्यादा आप लाभ उठाए इस अभ्यास का, कि जब चिंता नहीं करना है तो भगवान का चिंतन करना।
अब चिंता इन मरने वालों का नहीं करना, जो चाहे कितने हमारे नजदीकी हो, पर हैं तो मरने वाले, हैं तो मरने वाले। देन वाई टू थिंक ओवर, द वाई टू पॉन्डर ओवर। इनके बारे में क्यों सोची, जो चीज जाने वाली है। क्यों? मीरा जी ने कितना अच्छा कहा था, बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे। उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, मीरा वरेगी सांवरिया, मारा चूरड़िया अमर हो जाए। मैं उस पति को क्या करूं, जब रानन व्रत अंक के दखीन में जवाब देती है, मैं उस पति को क्या करूं जन्मे और मर जाए। मीरा तो अपने सांवरिया का चिंतन करेगी, मारा चूरड़िया अमर हो जाए, मेरी चूरड़िया भी अमर हो जाएगी भगवान के चिंतन। राणा चुप, क्या मैं इसको क्या बोलूं, मरने वाला तो मैं हूं ही, और ये पति वो बनाई बैठी है जो जन्म और मरण से परे। मैं क्या कहूं। गुरु ग्रंथ साहब में भी ये भाव आता है, पर भगवान पक्का कराए तो महापुरुष तो वही बात कहेंगे जो उनके अनुभव में आएगी। आगे आप हमारा धर्म है पक्की कर लेना। हाँ, क्या क्या वही गजब की बात, वही कमाल की बात हम जरूर पक्की करेंगे, हम जरूर उसे ले लेंगे। शाबाश 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 शाबाश। कितनी साधारण शब्दों में पातशाही बात बता रही है। अब हमारा टाइम है हम पक्की करें। आए गए आए गए आए गए आए गए, कितने साधारण शब्द है। सच्चाई वही है, सिद्धांत वही है, शब्द कितने गुरुदेव ने साधारण लगा दिए। हाय, बहुत बड़ा उपकार किया हमारे पर, बहुत बड़ा उपकार किया। एक को सिमरियो नानका, कोई व्याख्या की जरूरत है। एक को सिमरियो नानका जो जल थल रियो समाए। हमें राय दे रही है, अपना अनुभव बता रही है कि सिमरन में लाने योग तो वो एक है। वो कौन? जल थल, अर्थात जो सर्वव्यापी है, जो जल में भी है थल में भी है, इसका अर्थ लगा रहा है जो सर्वव्यापी है। एक को सिमरियो नानका जो जल थल रियो समाए। दलील ले लो आगे। दूजा काहे सिमरिये जो जम्मे ते मर जाए। फिर भी अगर हमारा मन न माने तो लानत मारे इस मन को अगणित मार। दलीलों के साथ महापुरुषों ने अपने अनुभव प्रकट कर दिया, दलील दे दी। दूजा क्या है सिमरी, मैं दूजे का चिंतन क्यों करूं जन्मे और मर जाए, जो कि बिगिनिंग और एंड के द वाई टू थिंक ओवर दैट। बिठा लो अपने मन में, मेरा सुनाना सफल हो जाएगा। ये प्रसंग बहुत ही सफल हो जाएगा कि चिंतन भगवान का। और भगवान भी यही कह रही है, अगर चाहे तो उस खुदा का वसाल क्या करूं, रख उनकी मोहब्बत का दिल में खया। और मैं दिल में रखूं किसको? इतने तो सियाने बने कि मैंने तो दिल में उसको रखना है जो था है और रहेगा। उसका चिंतन क्या करें जो चंद दिनों के बाद पेट पेट के हम मर जाएंगे, हमें नजर भी नहीं आएंगे, हमें नहीं दिखाई देंगे। उस मरने वाली चीज का क्या चिंतन करें, क्या मैं अपना बनाऊं इसको? लो, मन में समा जाएगी, क्योंकि आप में सतोगुण बड़ा हुआ और आप में कल्याण की शुभ इच्छा प्रभु जी ने खड़ी कर दी है। इसलिए ये बात आप में समा जाएगी, आप बड़ी जल्दी कल्याण कर जाएगी। लो, इसी समय शुरू कर दो कि बस भगवान चिंतन करने योग्य है। जहान व्यवहार करने के काबिल तो है, पर मन में चिंतन करने के काबिल नहीं। ये बात महापुरुषों ने कह दी हम सबको। संसार में व्यवहार तो किया जाना चाहिए, पर मन में इनका चिंतन न करे, नहीं तो राग द्वेष पैदा हो जाएगा। मन को कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा, कोई अनुकूल होगा, कोई प्रतिकूल होगा, कोई हमें प्लेजेंट होगा, कोई अनप्लेजेंट, कोई फेवरेबल और कोई अनफेवरेबल। मोया फिर मन, किसी को हम अच्छा कहेंगे, किसी को बुरा कहेंगे, तो मन हो गया बारमुखी। अब हमें क्या, मारो काट, अच्छा है बुरा कोई अपने लिए होगा, हमें क्या, हम तो चिंतन उसका करेंगे अरे जो अविनाशी है, जिससे संसार बना है, संसार को पाल रही है, संसार को चला रही है, संसार को अपने में ले लेंगे। जैसे मदारी वाला आता है, अपनी पटारी में से 9 प्रकार की चीजें निकालता है और बड़े शानदार तमाशा दिखाता है। हमारी जेबें खाली करवा लेता है, आखिर में किसने रुपया गिराया, किसने 5 रुपया गिराया, किसने अठन्नी गिराई, और रुपये इकट्ठे कर लेता है। फिर जो सारी चीजें जो पटारी से निकाल, सारी पटारी में डाल लेता है, पटारी कंधे पे रख के अब और दूसरों को चुराए पर बेवकूफ बनाने के लिए चल पड़ता है मदारी वाला और उसकी पटारी। लेकिन सारी चीजें निकाली कहां से? अपनी पटारी में से। फिर डाली कहां से? पटारी में डाल गया। तो ये भगवान ने अपने में से 3 गुण 5 तत्व निकाले, बहुत शानदार तमाशा दिखाया, फिर आ गई परले पटारी में सब चीजें फिर डाल दी। तो सच्चाई कौन? सच्चाई किसकी? मदारी वाला सच्चाई है, पटारी नहीं, मदारी वाला सच्चाई है। और फिर चिंतन करे उसका जो इस सारे संसार का ट्रुथ है, जिसके लिए रब 17वें अध्याय में जाके कह रहे हैं हकीकत यही कहे, हकीकत सदाकत यही है, सदाकत यही है सारे संसार की सच्चाई।
ओ मेरी माता, मेरी कल्याण कामनी देवियों, अगर जल्दी जल्दी कल्याण कर जाना और इसी घड़ी में, इसी समय, इसी पल में, इसी क्षण में भगवान का चिंतन जारी करो, वरना कोई ठोस लाभ नहीं इस गीता के सत्संग का। अगर अभी हमारे भगवान का चिंता नहीं जारी होता, क्या ठोस लाभ आपने लिया यहां आने का? मैं तो अपने मन में ये कहा करता हूं, ठोस लाभ ही गीता पढ़ने का तब है कि बस भगवान का चिंतन शुरू हो जाए। जो कि मन चिंतन करता है, हाँ, और चिंतन भगवान का हो जाए, तब हो गया सत, मैंने भगवान का सत्संग, उनका संग हो गया। सुन करके गीता पढ़ के फिर भी संसार का चिंतन हो, तो आप सत्संग तो उन्होंने किया, फिर भी कुसंग का चिंतन करते रहे, फिर भी चिंतन में फिर नाम रूप आते रहे, तो फिर सत्संग कैसे कहोगे? कुसंग हो गया। हाँ, सत्संग तब भगवान का चिंतन शुरू हो जाए, तब आपको ठोस लाभ हुआ गीता सुनने का, गीता पढ़ने का, गीता विचारने का। क्या मेरे अंदर भगवान का चिंतन जारी हो गया? भगवान करे ऐसा ही है। वरना आमतौर पर धर्म स्थानों में ऐसा नहीं होता, उल्लू बन के जाती है, उल्लू बन के निकलती है ना। हम कौवे बन के आए और हंस बन के निकले, कौवे बन के आए और हंस बन के निकले, तब तो गीता का बड़ा लाभ, बड़ा लाभ, बड़ा लाभ। बगले बन के आए, हाय हाय, पर कोयल बन के निकले, तब तो लाभ है मेरी देवी कि हमारे में एकदम परिवर्तन आ जाए, एकदम एक शानदार परिवर्तन हमारे इरादों में, हमारे विचारों में और हमारी दैनिक क्रियाओं में। मार्वलस चेंज, वंडरफुल चेंज, वेरी फ्रूटफुल एंड यूजफुल चेंज। तब भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ा ही प्रसन्न होते हैं जब हमारे में ऐसा चिंतन हो जाए। फिर शरीर चाहे रहे 1 दिन तो चाहे रहे 100 दिन, हमारी बला से हमने इसमें से क्या गोदड़ी में से लाल निकाल लिया। सही तो गोदड़ी है, गंदे 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 अंदर भरा पड़ा गंद, इसमें से एक लाल है जो भगवान जी का निवास है, या भगवान जी बजाते खुद आत्मा बन के है, बस बाकी तो कुछ नहीं। ये श्लोक कितने मार्के का? मेरे कहने पर इसे लगातार 10 दिन तो नहीं, 40 दिन तो लगातार पढ़ लेना इस श्लोक को, रोज एक बार दिन में है। ये पढ़ लेना, जैसे मैंने कहा 40 दिन, बड़ा लाभ होगा। आपका मन खिंचेगा भगवान की ओर। कितना अच्छा दृष्टांत दिया है हमारे कल्याण के लिए। ये 9 दर की एक राज, हाय 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 हाय, कितने मार्के का प्रभु का फरमान है। ये 9 दरवाजों वाली काया मानो राजधानी है। दृष्टांत देने में तो भगवान जी अपना सानी नहीं रखते। ये 9 दर की एक राजधानी है, तन रहे चैन से जिसमें शाहे बदन। कितने आराम से, मस्ती से इस शरीर का बादशाह, शरीर का मालिक रह रहा है। ये 9 दर की एक राजधानी है, तन रहे चैन से जिसमें, बस ये आदर्श लो, बाकी कोई जरूरत नहीं आपको, बाकी वो हमारे लिए अगला था। भाई इतना रोज पढ़ लिया करो आप, एक बार सिर्फ। ये 9 दर की एक राजधानी है, तन रहे चैन से जिसमें। अब आपका मन भगवान में अपने आप लगेगा, राजधानी में नहीं लगेगा। राजधानी इसलिए है क्योंकि उसमें राजा रहता है। जहां राजा रहे वही राजधानी कहलाएगी ना। इसमें हमारी मालिक, हमारी इष्टदेव रहती है। ये 9 दर की एक राजधानी है, तन रहे चैन से जिसमें शाही बदन। इस शरीर का शाह, इस शरीर का बादशाह, इस शरीर का मालिक। फिर ये बात मेरे भगवान कृपा करते समझा देंगे। केवल बेटे यही राजधानी नहीं, ये सारा संसार ही मेरी राजधानी है। बड़े पैमाने पर ये तो हो गए स्मॉल स्केल पर, और लार्ज स्केल पर ये सारा संसार ही राजधानी है। रहे चैन से जिसमें शाहे बदन तो नहीं, शाहे कुल, मालिक के कुल जो इसमें निवास करते हैं। बस मेरा कहने का मतलब, मैं तरीके बताता जाऊंगा। करना क्या है, हमेशा भगवान का चिंतन जारी होता है। करना हमने ये इन प्रकार इन समहाउ और अदर हम मालिक का चिंतन करना चाहते हैं, और बाकी सारी चिंतन को अपने अंदर से सदा के लिए निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सारा चिंतन व्यर्थ का है, कुछ मैंने नहीं रखता। चिंतन है तो ये चिंतन, मौज बहार, मौज बहार, मौज बहार, मौज बहार। कितनी गजब की बात, कितनी कमाल की बात। जिसने ये कर लिया उसे सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया। आखिर में कहना चाहता हूं, आपको मेरे प्रभु बड़े दाना कहेंगे। चावल आपने बनाए जी,
अब ऐसा करो, चावल जो भी आपने बनाया चावल एक पोने में डालो, पतले कपड़े में मलमल में डाल दो। ये डाल दिया आपने मलमल में। आप इस मलमल के ऊपर ये बांध दो, चावल डाल के ये मलमल के ऊपर आप ऊपर ये ऊपर उसकी बोदी पकड़ लो, और जो चावल जिस कपड़े में डाले ये दबाइए, उसका पानी पिच नीचे आ जाएगी, नीचे बर्तन में आ जाएगा। हाँ, नीचे आ जाएगी। ये क्या है? इन सारे चावलों का सार है। इन चावलों का जो विटामिन, जो इनकी एनर्जी है, वो इस पानी में आ गई। बाकी फोग है जो एक विशेष प्रकार के रोगी के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते। जो बाकी रह गया फोग, तो एक विशेष प्रकार रोगी जिसका हाजमा बिल्कुल ही जवाब देता जा रहा, उसको मरने भी नहीं देना चाहते, लेकिन जिंदा रख रहे कुछ तरीका ये कि ये दे। बाकी जो वो घर वाले ले जाते हैं कि ये जो है पानी आप ले लो, और ये फोग जो है बाकी जो अंदर रहेगी, पानी तो बाहर निकल आया, बाकी ये फोग जो है रोगी को दे देना। बस जो हमेशा ही चिंतन कर रहा है भगवान का, उसने सारे संसार का सार लिया पकड़, संसार झल्ला, ये बाकी पिच चावल खाते रहे, लड़ते रहे इन चावलों के लिए जिसमें से सार आप लोग ले गए। सार आपने पकड़ लिया मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। यदि जारी हो गया भगवान का चिंतन सदा के लिए, बाकी क्या रह गया? फोग। बदकिस्मतों के लिए फोग रह गई। जो भागा भरे थे, अच्छी किस्मत वाले थे, वो असलियत को पकड़ के ले गए। जैसे आपकी सपेटा की मशीन करती है, क्रीम निकाल लेती है, तो बाकी क्या? लस्सी है और क्या है? तो अगर क्रीम आपने ले ली तो बाकी सपेटा। संसार मर रहा है सपेटे के ऊपर। भगवान के प्यारे क्या क्रीम लेके चले जाते हैं, क्रीम का अनुभव करके, क्रीम के बारे में चिंतन करके, क्रीम को अपने में रख के निकल जाते हैं। और संसार मरता है सपेटे के लिए। ये मेरा, ये तेरा, ये नहीं अपना, ये अपना, ये आइनस माइनस, इसी में रह 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 करके अपनी जिंदगी के दिन बर्बाद करता जा रहा। आप न करना मेरी माताओं, मेरी बच्चियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाइयों। आप इस संसार की क्रीम को ले ले जिससे सब कुछ हो रहा है, और ये सारा कुछ जो किए जा रहा है, बड़ी जल्दी आप तलीन हो जाएंगे अगर भगवान को इस सारे संसार की क्रीम जान के चिंतन में ले आए चिंतन के अंदर। बस मैंने यही सोचना। परमात्मा करे ये आज और कल जो भगवान ने प्रसंग चलाए गए, ये सदा के लिए हमारे बन जाए, ये सदा के लिए हमारे बन जाए, बस सदा के लिए। आखिर में कुछ कहना चाहता हूं। आप शर्म का बुर्का फाड़कर, ये शर्म का भाव छोड़ करके किसी के घर में चले गए, बाहर गए, कॉल बेल दी, उनके हेड ऑफ द फैमिली बाहर निकले। आप कौन? मैं ही गोपाल हूं। अरे तुम ही गोपाल हो? जी सरकार। क्यों आए हो? आपकी जुतियां खाने। आपने कहा था कि मैं, मुझे एक बार नजर आ जाए तो मैं जुतियां मारूंगा उसको। अब मैं आया हुआ हूं और सिर भी नंगा लाया हूं, आप गिर गिर के जुतियां मार लो। चल मेरी बैठक में। जो आ गया, बैठक में ले गए। सारे घर परिवार वाले बैठक में आ गए। पुत्र मेरी, अब जिसने कहा था जुतियां मारनी, उसने कहा मेरी एक बात तो सुन। हाँ, तू ये गरीब घराने का है। जी, मेरे बाप पल्लेदार है, बोरियां उठाती हैं मंडी में, कनक साफ करते हैं, रेड़ी में डाल डाल के रेड़ी खिंच खिंच के ले जाती हैं, उसी से हमारे घर का गुजर होता है। और तुम जानते हो मैं कौन हूं? आप डीसी साहब के सुप्रिटेंडेंट है, ऑफिस में सुप्रिटेंडेंट है, बड़ा आदर मान है, आपके पास कार है, हमारे पास साइकिल है तो वो भी मडगार्ड कोई नहीं, और पैडल है तो ऊपर वो रबड़ी को नहीं चढ़ी हुई, एक लोहे की डंडी है ऊपर, हमारे पास ऐसा साइकिल है, बिल्कुल आपसे गए बीते हैं। तो फिर किस बलबूते तो कहता है कि मैंने शादी मेरी लड़की के साथ करनी है। मेरी बात सुन, तू जो मांगा मेरी बैठ के बैठा है, अब सारे बैठे हैं, तुझे धन चाहिए ले ले, कपड़े तेरे पास फटे हुए हैं मेरे से ले ले, तू बीए कर रहा है, 1 साल फेल हो गया है, फिर भी तो कोशिश कर रहा है अपने मुकद्दर को बनाने की, हम तुम्हें 1 साल का खर्चा दे देती हैं, ले ले। और तेरे पास साइकिल टूटे, मैं नया साइकिल बिल्कुल ले देने को तैयार हूं। और भी जो तुम्हारे घर में कमी है, मैंने सुना पढ़ने के लिए कमरा नहीं है, तूने कभी कहा है, हाँ मैं नया कमरा बना के दे देता हूं, ऊपर ऊपर की मंजिल में बना देता हूं। अच्छा,
और तुझे क्या पसंद है और तू क्या चाहता है, जो भी तू मांग तो ले ले। आप बार बार कह रहे जो तुझे मांग था तो ले ले, मैं तैयार हूं, जो तू चाहता है ले ले, जो तू चाहता है। ये जो आपने गिनाए हैं ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। हाँ, मुझे तो सिर्फ एक ही चाहिए जो आपकी एकलौती बेटी है। फिर लानती पुत्र, मैं तुझे कहा बाकी चीजें ले ले, मुझे बाकी चीजें चाहिए नहीं, मैं तो यही लेना है। अच्छा पुत्र, आज मैंने वचन दे दिया कि तो जो तू मांग मुझसे ले ले, फिर तू अपने आप को काबिल बना और मैं ही ये लड़की तुझे दे दूंगा। बस एक बारी रब से रो रो के कहो कि दाता आप मुझे बहुत कुछ दे चुके हैं और देना चाहती हैं, अब मैं ये कोई चीज नहीं लेना चाहता, मैं तो केवल अब आपके दरबार में आपको मांगने आया हूं, मैं केवल अब आपके पास केवल आपको लेने आया हूं। मैंने आपसे बहुत चीजें दी, धन लिया, इज्जत ली, बीवी ली, बच्चे लिए, बड़ी बड़ी पदवियां ली, लेकिन मैंने देखा दाता इसमें कुछ नहीं पड़ा। अब तो तेरे दरबार में मैं आई हूं या आया हूं प्रार्थी बनकर आपको लेने के लिए। और आप कहते हैं अधिकारी बन, तो मेरे प्रभु इतनी कृपा आप कर दो मैं अधिकारी बन जाऊंगा। ये मांगना हो, ये भगवान मेरे से नाराज हो जाएंगे ना, होने दो मेरे से, इतनों से तो खुश हो जाएंगे। तरीका मैं बताता हूं। भगवान जी मैंने आपसे बहुत मांगा और आपने मुझे बहुत दिया, आप बड़े उदार हैं, बड़े ब्रॉड माइंडेड है। अब तो मैं आपके दरबार में आया हूं, हाँ आपको लेने के लिए। आप कहते हैं अधिकारी बन जा, बिल्कुल ठीक है, मैं अधिकारी बनने को तैयार हूं, मैं दिन रात एक कर दूंगा, इतनी कृपा आप कर दो। अंदर से आवाज आएगी, क्या क्या कृपा कर दूं भाई, इतनी कृपा आप कर दो, सदा आपका चिंतन रहे। रब कहेगा जा लूट के ले गया फिर तू मुझे। फिर भगवान को आप लूट उन्होंने तथास्तु कह देना। उनकी जबान में नन्ना नहीं था, ना है ना होगा। भगवान से बढ़कर यस मैन कोई था नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं। जितनी भगवान डीटो करती हैं, मैंने तो अपने सगे बाप को नहीं देखा या किसी और रिश्ते को नहीं देखा, ना किसी टीचर को, प्रिंसिपल को या यूनिवर्सिटी में किसी चांसलर को नहीं देखा। जितने भगवान डीटो करते हैं, जितने भगवान यस कर देते हैं, कोई नहीं है इतना ब्रॉड माइंडेड या इतना लिबरल माइंडेड, कोई भी नहीं। तो भगवान से इतना कह दो, प्रभु इतनी कृपा आप कर दो, बाकी मैं करता रहूंगा, सदा चिंतन आपका रहे। ये जरूर कहने में कि आज रात को कहना, ठीक है प्रभु आप कहते हैं मैं अधिकारी नहीं बनूं, मैं अधिकारी बनने को तैयार हूं, मैं अधिकारी बनूंगा, लेकिन इतनी कृपा अपनी ओर से कर दो, सदा आपका चिंतन मेरे में जारी रहे। पकड़े गया भगवान जी, क्योंकि आगे उनका वचन है तो मिलना मेरा उसको। इतना वरदान भगवान से ले लो कि मैं अधिकारी बनने को, बोला आई एम क्वाइट प्रिपेयर्ड, नॉट आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ, आई एम प्रिपेयर्ड, लेकिन इतनी कृपा आप करो कि मैं आपका चिंतन जारी हो, मेरा मन में चिंतन केवल आपका हो। ये आज मांगना, आज भगवान से कहना कि ये प्रसंग आपने चला रखे हैं, मैं आज ही आपके दरबार में मांगती हूं। मैं अभी आप मत्था टेकने जाओगे भगवान को, तो यही कहना भगवान इस प्रसंग के अनुसार इस घड़ी के बाद चिंतन आपका जारी हो। मैं केवल आपके बारे में, केवल शब्द लगाना, केवल आपके बारे में सोचूं है। आई ऑल, अगर अंग्रेजी बोलनी महाराज जी सामने, आई ऑलवेज रिमेंबर यू एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली आई रिमेंबर यू, ये अंग्रेजी लगाना एक्सक्लूसिवली, वरना बात अधूरी रह जाएगी। भगवान का अच्छा मुझे याद करता रहो, पर बाकी भी याद आते रहेंगे। अगर आपने कह दिया एक्सक्लूसिवली तो भगवान पकड़े गए। अगर हिंदी में लगा दिया केवल, केवल मैं आपका चिंतन, बाकी वे पीछे रह गए सारे। एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूडिंग एवरी नेमर फॉर्म, एक्सक्लूडिंग एवरी रिलेशन एक्सेप्ट यू। बस फिर बड़ी मौज है, ये भगवान से मांग लेना, भगवान हां कर देंगे, भगवान हां करेंगे मेरे बच्चे। उन्होंने ये सारा वातावरण आपके लिए बनाया है, सारा वातावरण है। गवर्नमेंट को पेट लेने दो, क्या प्रदूषण की खप मच रही है। पर्यावरण में प्रदूषण का ख्याल करो, पर्यावरण में, पर्यावरण महादेव बनाई प्रेजेंट एटमोस्फियर, पर्यावरण में प्रदूषण, खप मच गई प्रदूषण। और उसी रब ने आपके लिए कितना सुंदर पर्यावरण बनाया। उनको प्रदूषण की बीमारी लगी पड़ी है, और इधर देखिए सिर्फ इतना ही वातावरण सुंदर, इतना सुंदर, इतना वेरी वेरी प्रेजेंट, इतना वातावरण। उनको पेट लेने दो, पर्यावरण में प्रदूषण की बीमारी हो रही है, ये हो रहा है, धुआं निकलता जा रहा है, चिमनियां बढ़ती जा रही हैं, ये वातावरण में ये होगा, जरे पिटो, ये सारे स्कूटर बढ़ते जा रहे हैं और गैसें फैलती जा रही हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण खप मचा रखी है लोगों ने। और इधर देखिए ना कितना पर्यावरण बेस्ट, और उस पर्यावरण को और भी बेस्ट बनाना चाहते हैं। ये भगवान से मांगकर केवल आपका चिंतन, हाय केवल मेरे मालिक
इस घड़ी के बाद आपका चिंतन करो। तरीका बता दिया, आप अपने भगवान से कह दिए। तरीका बता दिया भाई बैठे बैठे। ये बात मैंने ऐसे ही बता दी है जैसे कोई खजाने की चाबी अपने पुत्र को दे दे, कले पुत्र बच्चे ये उस चेस्ट यानी पेटी की चाबी है, जा खोल करके ये चीज निकाल लिया। मैंने ये युक्ति आपको बता दी अंदर के खजाने को खोलने के लिए, भगवान से हां कराने के लिए। ये आपको मास्टर की दे दी है। आप मालिक से मांगो, बस प्रभु मैं इतना ही चाहती हूं और कभी नहीं कुछ मांगूंगी, मैं आपको भी नहीं मांगूंगी, बस सिर्फ आपके चिंतन को मांगना चाहती हूं। आपका चिंतन जारी हो जाए, पकड़ेगा भगवान जी, इनडायरेक्टली भगवान ही पकड़ेगा। चूंकि सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान तो कहा है, पर नहीं 8वें अध्याय में नियम क्या है, लगाई थी लो जिससे हासिल हो। बस हमारे मन में चिंतन उन्हीं का जारी हो जाए। भगवान करे सब पे ये लागू हो, जितने बैठे हो बुजुर्ग और मेरे कल्याणकामी भाई, मेरी कल्याणकामी माताएं और ये बेटियां जितनी आई बैठी हैं, हम सब पे ये लागू हो जाए सदा भगवान का चिंतन। इस घड़ी के बाद हम किसी और का चिंतन नहीं करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, बाकी के साथ व्यवहार करेंगे, काम करेंगे, जो हमारे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो हम बजा लाएंगे, लेकिन चिंतन में तो हमारे भगवान जी आज के बाद हो जाए। बस तपाक से खड़का के सुना दीजिएगा कि इस घड़ी के बाद मन में चिंतन तो प्रभु का होगा। बड़ी जल्दी आप अनुभव कर, मैंने 10 दिन कहे, सिर्फ 10, 5 उंगलियां ये और 5 उंगलियां ये मिलाई जाए 10 बन जाते। 10 दिन लगातार असवाइए आपकी अवस्था क्या बनती है। और बोलूं मैं कैसे विश्वास दिलाऊंगा आपको कि हर समय हर घड़ी में भगवान का चिंतन करना। बाकी धंधे जो घर के वो तो आपको छोड़ के थोड़े जा रहे हैं कहीं, या कहीं आप भगोड़े नहीं बन रहे। आप अपने कर्तव्य कर्म तो करेंगे, कर्तव्य कर्म ओनली ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, नॉट अदर अनवांटेड ड्यूटीज। जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है वो आप बजा लाएंगे बस, लेकिन चिंतन में भगवान जी रखें, चिंतन में अपने मालिक को रखेंगे। जरा देखिए अंदर की अवस्था क्या बन जाती है। आज देख लीजिए जरा, आज 18 तारीख है, हाँ आज को छोड़ दो, कल 19, 29 तारीख तक तो लगातार भगवान का चिंतन जारी कर, हिला दो भगवान के तख्त को कि अब आपकी बात समझ में आ गई कि सारे संसार की सच्चाई आप है, अब आपको छोड़ के मैं झुठाई का चिंतन नहीं कर सकता ना, अब मैं ये नहीं चिंतन कर सकता, कुछ भी क्यों ना हो जाए। हंसी वाली बात है, हंस लो। मां ने एक दिन इतराज किया, पुत्र ये क्या बात है, तू अचार भी नहीं लेता, अब पहले तू बड़ा खाता था ये आम का मुरब्बा, अब वो मुरब्बा भी नहीं लेता, क्या बात है। मैं इंतजार करते रहती, तू मांग तो मैं दूं, तू अचार लेता था वो दूं, ये की चीज और भी घर में रहती थी, अब तू मानता ही नहीं। मां मेरा नहीं दोष, तेरा दोष है, फिर फिटे मुंह तेरा, ये मेरी मां के बड़े शब्द थे, फिटे मुंह तेरा। अच्छा मां मेरा ही फिटे मुंह, ये तेरा दोष है मां। हाँ, जिस दिन से तूने मलाई खिलाई है ना, उसी दिन दिल करता है मलाई खाई जाओ, ये मेरा दोष थोड़ा है। तो मलाई तो तब खिलाई थी, घर में खत्म हो गया था अचार उस दिन, और खत्म हो गई थी ये जो था मुरब्बा, तब मैंने खिलाया। तो मां मेरे मुंह तेरी वो लगा दी मलाई, और तेने ऊपर डाली थी माखी, वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरा दिल करता मैंने यही खाऊं, मैं यही खाऊं। और तू देती है, मेरे एक पुत्र है, तुझे मांगे तो मैं इनकार कैसे करूं, और मेरा दिल करता मैं यही खाऊं, तो कसूर तेरा, तू ना देती तो ना मेरी जबान को चस्का पड़ता। एक बारी चस्का लगा लो रब दे नाम दा, और कहना रब्बा अब तो मुझे यही चाहिए। एक बारी चस्का लगा ले बेटी, जैसे मेरी मां ने चस्का मलाई का ऊपर डाल दी माखी, और पुत्र के तू यही मंगना है, फिर सवेरे तुझे मक्खन कहां से दूंगी, तो बार बार यही कहता मैंने मलाई दे दे, तो फिर माखी डाल दे, मलाई दे दे, माखी डाल दे। हाँ अब मां तेरा कसूर है, हाँ पुत्र कसूर तो मेरा ही है। एक बारी रब से कसूर करवा लो कि प्रभु एक बारी मुझे चाहिए, चस्का दे दे, गिड़गिड़ा के कहो कि आपका चिंतन शुरू हो जाए, और आपके चिंतन से मैं रस लूं उसे तर्क लज्जत की, जिसे दीदे बारी की दौलत मिले। जैसे मेरी मां ने चस्का डाल के मुझे कहा, मुझे तो ये मांग, तो बात कसूर तेरा, वो मुझे इतनी अच्छी लगी है मलाई माखी डाल के, मेरा दिल वही करता मैं वही कहूंगा। एक बार ये चस्का भगवान से लगवा दो, सदा मेरा पेखम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।